एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का जो सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न पत्र है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है, जो वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पेपर का हम अध्यापन करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथियों, यह पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, महान स्नानागार किस शहर में मिला है? तो महान स्नानागार सही उत्तर होगा लोथल शहर में मिला है, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अर्थशास्त्र पुस्तक है, जो सही उत्तर होगा चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? तो यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले, सही उत्तर होगा कुषाण। राइट आंसर होगा कुषाण शासक थे जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखते। नेक्स्ट साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं? तो भारत की खोज पुस्तक के जो लेखक हैं, इनमें से जो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत आज़ाद हुआ था, राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? तो यहाँ पर 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 1 वर्ष। तो राइट आंसर होगा 5 वर्ष के लिए जो सरकार चुनी जाती है। नेक्स्ट है, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है? तो यहाँ पर तहसीलदार, जिलाधिकारी, सरपंच तथा पटवारी। तो गांव के जो किसान का जो खेत का रिकॉर्ड कौन रखता है? सही उत्तर होगा पटवारी रखता है। नेक्स्ट 9 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वह जैसलमेर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा की जाती है? तो ऊँटों के देवता के रूप में सही उत्तर होगा जसनाथ जी की पूजा की जाती है। तो साथियों, ये 10 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, इनके पूरे आने की संभावना है। नेक्स्ट है अगले, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के शब्द हैं जो पंच हैं, पार्षद हैं, यूरेशिया, 5 आकाश गंगा, 8 366 बौद्ध, राजस्थान तथा वर्षा। तो यहाँ पर इनको देख करके आपको इनको भरना है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है आकाश गंगा। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा पार्षद। नेक्स्ट है, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं। पंचायत और नगर पालिका के प्रत्येक जो चुनाव हैं 5 वर्ष में होते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान के अंदर लिखना है यूरेशिया। नेक्स्ट है साथियों, एक लीप ईयर्स में दिनों की संख्या होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, एक लीप में दिनों की संख्या होती है 366। 18 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे? तो यहाँ पर आपको सिद्धार्थ लिखना। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट है अगला 20 नंबर, कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर सत्य और असत्य के क्वेश्चन है। हड़प्पा पूरा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है? तो यह एकदम सत्य है, या सत्य लगाना है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है? यह भी कथन सत्य है, यहाँ भी सत्य लिखना है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता है? यह कथन असत्य है, तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना वैश्य वर्ण का कार्य होता है? यह कथन भी असत्य है, तो यहाँ पर भी आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट है 25 नंबर है, जो बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था? यह कथन एकदम सत्य है, यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? यह कथन बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर आपको लिखना है असत्य। नेक्स्ट है साथियों, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है? यह कथन एकदम सत्य है, यहाँ पर आपको लिखना है सत्य। इसी प्रकार आगे 28 नंबर है, दिक्सूचक यंत्र की सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है? यह कथन एकदम सत्य है, यहाँ पर आपको लिखना है सत्य।
नेक्स्ट है सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, यह कथन सत्य है। तथा ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार सत्य और असत्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, इनका आपको हल करना है। नेक्स्ट है उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए तथा 31 से 35 तक ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको मिलान से संबंधित करना है। सुक्त का मिलान करना है, अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला था। यज्ञ अनुष्ठान, दास गुलाम तथा महापाषाण सजाए गए पत्थर। इस प्रकार सत्य असत्य का आपको मिलान करना है, कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस जो क्वेश्चन पेपर है इसको समझने में मदद मिलेगी तथा आप निश्चित ही परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकोगे। नेक्स्ट है साथियों निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। यहाँ पर तो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो प्रश्न है पटवारी के कोई 2 काम बताइए। तो पटवारी के काम हैं एक तो ज़मीन को नापना तथा ज़मीन का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पांडुलिपि का जो अर्थ है, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई, उसे पांडुलिपि कहते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर के वेद कितने हैं उनके नाम लिखिए। तो वेदों की संख्या है जो 4 हैं, उनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इस प्रकार वेद तथा उनके संख्या आपको लिखनी है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है कि महाजनपदों में राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया, साथ ही इसके द्वारा वे अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। नेक्स्ट है 40 नंबर रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। तो उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। भारत में पाकिस्तान में खींची गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो रेखा खींची गई उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख दुर्गों के नाम है, आप कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। हमने लिखे मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, सोनारगढ़ जो जैसलमेर में है, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन मावट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मावट का आपको अर्थ लिखना है भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में होने वाली बारिश को राजस्थान में मावट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है तथा इससे जो शीतकालीन फसलों को बहुत ही फायदा मिलता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन पशुपालन के क्या लाभ हैं। तो यहाँ पर आपको पशुपालन के लाभ बताने हैं, जैसे दुधारू पशुओं से दूध की प्राप्ति होती है, बहुत से पशुओं का इस्तेमाल बोझा ढोने तथा कृषि कार्यों में किया जाता है, मुर्गी पालन से अंडों का उत्पादन, पशुपालन से दूध मांस ऊन चमड़ा आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पशुपालन से बहुत से प्रकार के लाभ हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है। तो उत्तर है गणगौर के अवसर पर महिलाएं शिव जी यानी कि ईश्वर और पार्वती गौरी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्यों। तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्योंकि मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। मानचित्रों से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से हमें एक छोटे से क्षेत्र के कुछ तथ्यों को दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार जो मानचित्र होते हैं अधिक सहायक होते हैं। नेक्स्ट साथियों अगला क्वेश्चन है जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर काल्पनिक वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है, जल संरक्षण के लाभ बताइए। तो यहाँ पर आपको जल संरक्षण का अर्थ यानी जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना। जबकि जल संरक्षण के लाभ आपको लिखने के सूखे से बचाव होता है, कृषि उगाने में मदद मिलती है, पानी का संरक्षण करने से ऊर्जा की बचत होती है, पानी की आपूर्ति सीमित होती है, यह हमारे वन्य जीव की रक्षा करता है, यह हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करता है। इस प्रकार जल संरक्षण के निम्नलिखित लाभ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सीधे सटीक ग्राम पंचायत के कार्य लिखने। तो इस ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य हैं तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, मेलों और चारागाहों की व्यवस्था, बीमारियों की रोकथाम, कुओं की सफाई और मरम्मत, प्रकाश, सड़कों और अस्पतालों की मरम्मत, शमशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल। इस प्रकार जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं।
तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है, इसका अध्यापन किया है। यह पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से जो अप्रैल में होने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। साथियों, इस पेपर को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए तथा यही पेपर आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से आने की संभावना है। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड समस्त जो एग्ज़ाम तक हम मॉडल प्रश्न पत्र आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।